तो दोस्तों जब आपका देश तरक्की करता है तो उसके कई सारे बेनिफिट देशवासियों को मिलना शुरू हो जाते हैं। शुरुआत बेसिक चीजों से की जाती है और उसके बाद इनके स्टैंडर्ड्स बढ़ते जाते हैं। अब अगर भारत की बात की जाए तो भारत एक विकासशील देश है और भारत की जो तरक्की इस समय हो रही है इसको लेकर कई आंकड़े मैं आपके सामने पहले प्रस्तुत कर चुका हूँ। भारत की अर्थव्यवस्था बढ़ रही है, भारत के अंदर कृषि उपज बढ़ रही है, इसके साथ साथ टैक्स कलेक्शन अच्छा हो रहा है, तो गवर्नमेंट भी वेलफेयर की स्कीम काफी बड़े स्केल पर चला सकती है और इसका फायदा आम भारतीयों को मिल सकता है। शुरुआत हम लोगों ने भी बेसिक चीजों से की है जिसमें अन्न को सबसे प्रमुखता से फोकस किया है, यानी इस बात को इंश्योर कर लिया जाए कि कोई भी भारतीय भूखे पेट ना सो पाए। इसके लिए अलग अलग वेलफेयर की स्कीमें चलाई जा रही है। लेकिन दोस्तों इन सब चीजों को लेकर भी अब वेस्टर्न कंट्रीज को काफी ज्यादा तकलीफें होने लगी है और वो अब भारत के इंटरनल मैटर में झांकने की लगातार कोशिशें कर रही है। इवन भारत ये सारी चीजें न कर पाए इसके लिए भारत के ऊपर दबाव बनाने के लिए WTO तक पहुंच जाते हैं। जी हाँ, ऐसी एक स्कीम है जिसके तहत भारत आने वाले 5 सालों में 11.8 ट्रिलियन रुपीस खर्च करने जा रहा है और ये योजना कोई और नहीं बल्कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना है, जिसके तहत मुफ्त में अनाज दिया जाएगा 80 करोड़ भारतीयों को, जिसको लेकर पश्चिमी देशों को अब काफी ज्यादा बुरा लग रहा है और इसको लेकर WTO पहुंचकर भारत की इसको लेकर शिकायतें की है। तो दोस्तों भारत के अंदर गरीबों को जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं इन्हें काफी सस्ते दरों पर अन्न योजना काफी लंबे समय से शुरू कर दी गई है, लगभग 2013 से ही, जिसके तहत 2 रुपए किलो गेहूं और 3 रुपए किलो में चावल दिया जाता है। लेकिन फिर जब कोविड आया, खासकर 2020 की बात की जाए, जब लॉकडाउन वगैरह चल रहा था और जो गरीबी रेखा के नीचे नहीं भी थे उनकी भी जॉब्स और बिजनेसेस वगैरह कुछ समय के लिए जब ठप हो गए थे तो उन्हें खाने पीने की किसी तरह की कोई कमी फेस न करनी पड़े, इसके लिए गवर्नमेंट की तरफ से प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की शुरुआत की गई, जिसके तहत ऐसे लोगों को 5 किलो अनाज फ्री में दिया जाएगा। ये गेहूं और चावल दोनों के रूप में दिया जाता था। अब ये स्कीम अभी तक चल रही है। इस स्कीम को अभी तक चलाए रखने के पीछे का कारण यही है कि इमारत बनाने से पहले नींव को मजबूत कर लिया जाए, क्योंकि हो सकता है कि अभी भी कुछ लोगों के ऊपर उस लॉकडाउन का असर बाकी हो। इस वजह से ये स्कीम लगातार चल रही है। गवर्नमेंट के पास जिस हिसाब से आंकड़े आते हैं उन्हीं के आधार पर स्कीम्स को आगे बढ़ाया जाता है या फिर बंद किया जाता है। अब इसी बीच दोस्तों खबर निकल कर ये आई कि प्राइम मिनिस्टर मोदी की तरफ से एक अनाउंसमेंट किया गया कि इस स्कीम को अगले 5 सालों के लिए और एक्सटेंड किया जाएगा और ये स्कीम अब चलने जा रही है 2029 तक, जिसके लिए हम लोग 11.8 ट्रिलियन रुपीस खर्च करने वाले हैं अगले 5 सालों में। अब इसको लेकर वेस्टर्न कंट्रीज में हाहाकार मच गया और इसको लेकर उन्होंने भारत के ऊपर कई सारे आरोप लगा दिए। इनका मेन मुद्दा ये है कि देखिए इस समय रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा है, वैसे ही दुनिया भर के अंदर गेहूं को लेकर बड़ा क्राइसिस चल रहा है, क्योंकि गेहूं को लेकर रशिया यूक्रेन दोनों ही बहुत बड़े सप्लायर थे, लेकिन अब उनका गेहूं मार्केट में नहीं आ पा रहा है। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा गेहूं का उत्पादक है, तो भारत से काफी ज्यादा उम्मीदें थी कि भारत दुनिया भर में गेहूं एक्सपोर्ट करके इस क्राइसिस को कम करने की कोशिश करेगा। लेकिन अगर भारत इस तरह की वेलफेयर की स्कीम्स चलाते जाएगा तो जो गेहूं भारत एक्सपोर्ट कर सकता था वो अब अपने ही लोगों में बांट देगा और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। इसके साथ साथ राइस की अगर बात की जाए तो हम सभी जानते हैं कि भारत द्वारा नॉन बासमती राइस को एक्सपोर्ट करने से प्रतिबंधित कर दिया है। यानी बासमती राइस तो हम लोग पहले की तरह एक्सपोर्ट कर पाएंगे, लेकिन नॉन बासमती राइस जो व्हाइट राइस कहलाता है उसका एक्सपोर्ट हम लोग नहीं करेंगे और उसको भी इसी वेलफेयर की स्कीम से जोड़ा जा रहा है। यानी इस स्कीम के तहत भारतीयों को फ्री में चावल दे दिए जाएं, इस वजह से एक्सपोर्ट बैन लगा दिया। अब इसको लेकर ये लोग WTO पहुंच गए और इनका कहना यह है कि इस तरह से भारत अपने लोगों में फ्री अनाज वगैरह बांटकर जो इंटरनेशनल ट्रेड प्रैक्टिस है उसको बाधित कर रहा है और इसके चलते दुनिया भर के अंदर खाद्यान्न को लेकर गहरा संकट आ सकता है। भारत अपने लोगों के बारे में तो सोच रहा है लेकिन दुनिया के बाकी देशों के बारे में नहीं सोच रहा है। तो वैसे इनसे पहला क्वेश्चन तो यही करना चाहिए था कि आप लोग बाहरी लोगों के बारे में कितना सोचते हैं। कोविड के समय हम लोगों ने देखा जब वैक्सीन वितरण हो रही थी तो बड़ी बड़ी डेवलप कंट्रीज अपने लोगों को वैक्सीनेशन पहले कर रही थी, उनके लिए स्टॉक जमा कर रही थी और एडवांस में स्टॉक जमा कर रही थी और गरीब लोगों तक वैक्सीन किसी देश ने नहीं पहुंचाई। उसमें केवल भारत का ही एक नाम लिया जा सकता है, लेकिन ये फिर भी भारत के ऊपर इस तरह के आरोप लगा रहे हैं। इस बारे में भी इन लोगों ने तथ्य नहीं रखे कि भारत ने एक्सपोर्ट बैन के बावजूद कई सारा अनाज कई सारे देशों के लिए एक्सपोर्ट जारी रखा है। हम लोग व्हाइट राइस कई सारे गरीब और कई सारी फ्रेंडली कंट्रीज को आज भी एक्सपोर्ट कर रहे हैं, इस बात का मेंशन इन्होंने नहीं किया है। और इसके पीछे फिर ये लोग कुछ और भी तर्क देते हैं। इन्होंने भारत के द्वारा किसानों को दी जाने वाली सब्सिडी का भी मुद्दा उठाया। दरअसल इनका कहना यह है कि जो टोटल एग्रीकल्चर उपज होती है उसमें जितनी लागत
लागत लगी होती है उसका 10% तक ही सब्सिडी दिया जा सकता है, लेकिन भारत इसके बियॉन्ड जाकर सब्सिडीज दे रहा है। यानी भारत ने सब्सिडीज ज्यादा देनी शुरू कर दी अपने किसानों को, जबकि भारत सरकार द्वारा सब्सिडी को कम करना चाहिए और केवल 10% तक ही सीमित रखना चाहिए, जो कि एक स्टैंडर्ड है किसी भी विकासशील देश के लिए। इसके साथ साथ अब भारत सब्सिडी ज्यादा दे रहा है तो किसानों को भी कम लागत पर ज्यादा उपज के मौके मिलते हैं और उसके बाद ये एमएसपी पर उन अनाजों को खरीद कर अपने लोगों में सरकार वितरित करवा रही है, जिससे कि इंटरनेशनल ट्रेड प्रैक्टिस डिस्टर्ब हो रही है। तो अल्टीमेटली इनका कहने का मतलब ये है कि आप जो सब्सिडी दे रहे हैं उसे कम कीजिए, आप जो फ्री में अपने लोगों को अनाज दे रहे हैं, इंश्योर कर रहे हैं कि कोई भूखा ना सोए भारत में, उस चीज को हटा दीजिए और गेहूं चावल की पहले की तरह एक्सपोर्ट वापस से शुरू कर दीजिए और पहले दूसरे देशों के लोगों का ध्यान रखिए, उसके बाद आप अपने देश के लोगों का ध्यान रखिए। हालांकि भारत ने भी यहाँ पर एक कानून ढूंढ लिया और ये कानून बनाया गया था 2013 में। दरअसल वर्ष 2013 में एक मिनिस्ट्रियल मीटिंग हुई थी बाली के अंदर और वहां पर कुछ क्लोजेस रखे गए थे जो कि आप किसान तक के इस आर्टिकल में भी पढ़ सकते हैं, जिसमें ये स्पष्ट किया गया था कि कुछ कंडीशंस के साथ कुछ क्लॉजेस ऐसे रखे गए हैं जिसके तहत विकासशील देश अपने देश के अंदर इस सब्सिडी को 10% से ऊपर भी दे सकते हैं और उसी मापदंड के हिसाब से भारत अपने किसानों को ये सब्सिडी प्रोवाइड करवा रहा है। तो अल्टीमेटली रशिया यूक्रेन वॉर हो, रशिया से क्रूड ऑयल की खरीद हो या फिर WTO हो, भारत की अग्रेसिव फॉरेन पॉलिसी लगातार हमारे काम आ रही है और ये लगातार वेस्टर्न कंट्रीज का मुंह बंद करने के लिए बहुत ही ज्यादा उपयोगी साबित हो रही है। इस पूरे मुद्दे पर अब आपका जो भी मानना हो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।